नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित जानकारी। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संबंधित पदों के लिए आपको हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल की वेबसाइट हाई कोर्ट उत्तराखंड.gov.in पर जाना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है संबंधित एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहाँ आप देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कि जो संबंधित जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के पद से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NSIC बिल्डिंग ओखला नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन, चयन के लिए विज्ञापन। यहाँ आप देखेंगे उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में 82 पदों पर समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 57 पद और आशु लिपिक के 82 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ रखी गई है वो है 22 फरवरी और आवेदन करने की परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 23 फरवरी 2024। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि होगी वो 17 मार्च 2024 है। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज सहायक, कनिष्ठ सहायक के पद अल्मोड़ा में आप यहाँ देखेंगे वेतनमान 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। यहाँ जो टोटल पद हैं अल्मोड़ा में कोई पद यहाँ पर नहीं है। कनिष्ठ सहायक बागेश्वर में टोटल पद हैं 3 और यहाँ आप देखेंगे तीनों पद सामान्य कैंडिडेट के हैं। चमोली में हैं 2 पद SC के हैं और 3 पद हैं सामान्य के, टोटल हैं 5 पद। चंपावत ज़िले में हैं EWS के 2 पद, जनरल के 2 पद हैं, टोटल 5 पद हैं। देहरादून में हैं 2 पद सामान्य के और हरिद्वार में हैं कोई पद नहीं है हरिद्वार में। और नैनीताल में हैं 2 पद SC कैटेगरी के हैं, 1 पद OBC का है और 3 सामान्य के, टोटल 6 पद हैं। इसी तरह से पौड़ी में टोटल 3 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के। पिथौरागढ़ में भी कोई पद नहीं है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स का। टिहरी में 3 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के और ऊधम सिंह नगर में है 5 पद SC के हैं, 1 पद ST का, 2 OBC के, 3 EWS, 11 सामान्य, टोटल 22 पद हैं। उत्तरकाशी में 1 पद EWS कैंडिडेट्स के लिए है, 2 जनरल के लिए, टोटल 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 54। इस तरह से आप देखेंगे टोटल 3 पद जो हैं कुटुंब न्यायालयों में हैं। इसके अलावा जो वेतनमान 21,700 से 69,100 लेवल 3 वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, ये राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त वाले पद हैं। आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भारत में स्थित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण कंप्यूटर पर गति 25 शब्द प्रति मिनट की हो। उन कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं। कंप्यूटर चलाने का पर्याप्त ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि 140 अंकों की होगी। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। 2.5 घंटे समय की ये परीक्षा होगी। इस परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ टंकण की जो परीक्षा होगी 60 अंकों की होगी। दूसरा पद आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक का है। इसमें जो टोटल पद हैं आप देखेंगे अल्मोड़ा में
2 पद हैं, बागेश्वर में 1 पद है, चमोली में 1 पद है, चमोली में 4 पद हैं, चंपावत में 1 पद है, देहरादून में 28 पद हैं, हरिद्वार में टोटल पद हैं 5 और नैनीताल में टोटल पद हैं आप देखेंगे यहाँ पर 9, पौड़ी में टोटल पद हैं यहाँ पर 2 और पिथौरागढ़ में टोटल पद हैं 1 और रुद्रप्रयाग में टोटल पद हैं 1, टिहरी में टोटल पद हैं आप देखेंगे यहाँ पर 4 और ऊधम सिंह नगर में टोटल 21 पद हैं, उत्तरकाशी में 1 पद है। इस तरह से टोटल पदों की संख्या है 80, जिनके लिए ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कुटुंब न्यायालय हैं उनमें टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे यहाँ केवल 2 पद हैं कुटुंब न्यायालयों में आशु लिपिक के। आशु लिपिक का जो वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5 में और लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 वेतन 7 के अकॉर्डिंग। आयु सीमा 21 से 35 साल। अनिवार्य योग्यता आवेदक के पास किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, हिंदी आशु लिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति और हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 25 शब्द की गति। ऐसे कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी आशु लिपि में अंग्रेजी आशु लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है और अंग्रेजी टंकण में कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। स्टेनोग्राफी के पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके लिए 140 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न होंगे। टंकण और आशु लिपि की परीक्षा 60 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वो पास समझे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग होगी। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR आंसर शीट पर आधारित होगी। इन पदों के लिए जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी www.exams.nta.ac.in पर जाना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उससे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी मोड में स्कैन कर लेने हैं। फ़ोटो जिसका साइज़ 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं, हस्ताक्षर 50 KB तक और अंगूठे के निशान को 50 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क अनारक्षित के लिए 1000, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1000, EWS उत्तराखंड के SC ST और दिव्यांगजनों के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट उत्तराखंड.gov सेज करके ऑप्शन आएगा, ओके को दबा देना है। यहाँ आप देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट recruitment.nta.online.in इस वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ 3 स्टेप्स में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और तीसरा स्टेप एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करने का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड बुलेटिन से संबंधित ऑप्शन दिखाई देगा। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। फ़ीस की जानकारी यहाँ दी गई है, किस स्टेप में क्या क्या जानकारी देनी है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ दे देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस को कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई दूसरा दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ दे देना है और आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और एग्री वाले बटन पर टिक करके सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पदों के लिए। उसके बाद वापस आपको होम पेज पर जाना है, ये लॉगिन पेज पर जाना है। यहाँ आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया है उसको दे देना है, पासवर्ड जो बनाया आपने वो, और सिक्योरिटी कोड को यहाँ डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है। एजुकेशनल डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फ़ीस पेमेंट करने के बाद में फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है अंतिम तिथि से पहले पहले। ध्यान रखना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2024 और पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ।